आज की वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो बिग बॉस देखते हैं या फिर उससे ताल्लुक रखते हैं। जो लोग बिग बॉस देखते ही नहीं, यह वीडियो उनके लिए है ही नहीं, क्योंकि मेरी कोई भी बात उनके पल्ले पड़ेगी ही नहीं। और आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि जो ये आखिरी के 9 प्रतिभागी बचे हैं, इनमें से विजेता कौन होगा, उसके पीछे का कारण क्या है, कौन बेहद शानदार खेल रहा है और कौन बेहद घटिया। तो नंबर 1 से शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है एल्विस यादव। एल्विस यादव जिनकी बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है। लोगों ने अभी से मान लिया है कि बिग बॉस का असली विजेता एल्विस यादव ही है। इंस्टाग्राम पे 8.5 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं। लेकिन जानते हैं सर एल्विस यादव का सच क्या है? एल्विस यादव को कहा जाता है कि लड़का डॉन है, बदमाश छोरा है, खूब गुंडागर्दी वाली बात है, गालियां दे देता है। लेकिन सच यह है कि एल्विस यादव एकदम रहीश, अच्छा बच्चा है, डिसेंट बॉय है। अब कहिए तो हम बता दें कैसे? क्योंकि एल्विस यादव जब इस गेम में बिग बॉस में एंट्री लेने आ रहा था, तब उसने कहा था कि इस बिग बॉस में एक पूजा भट्ट जो कि यहां पे है, ये डॉन बन के बैठी हुई है, अपने आप को सबका मालिक समझती है। मैं इस पूजा भट्ट को उसकी औकात दिखा दूंगा, बेबिका को मैं टारगेट करूंगा, ऐसा एल्विस यादव ने कहा था। लेकिन एल्विस यादव पूजा भट्ट का कुछ नहीं कर पाया। पूजा भट्ट से एक भी फाइट नहीं हो पाई, बेबिका से भी इसकी कोई फाइट नहीं हो पाई। बिना मतलब के एल्विस यादव ने अपना टारगेट बनाया अविनाश सचदेव को। अविनाश सचदेव जो कि छोटी बहू में एक्टर का इन्होंने काम किया है। कुछ साल पहले घर घर लोकप्रिय हुए थे, लेकिन अब अविनाश सचदेव को बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते। सोशल मीडिया पे अब तगड़ी फैन फॉलोइंग नहीं है, लेकिन एक समय था जब घर घर लोग अविनाश सचदेव को जानते थे। अब एल्विस यादव ने पहला सॉफ्ट टारगेट अविनाश सचदेव को बनाया और आते ही अविनाश से लड़ने लग गया। जब लड़ने लग गया तो लोगों ने खूब तारीफ करी कि एल्विस तो गर्दा लड़का है। लेकिन जब अविनाश ने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया एल्विस को, तो एल्विस की बोलती ही बंद हो गई और तब से एल्विस एकदम शांति से घर में रहता है। आप लोग बता दीजिए कि एल्विस यादव अविनाश को छोड़ के इनमें से किसी से लड़ा है क्या? इससे लड़ा है क्या? मनीषा से लड़ा है क्या? यहां पे ये एक लड़की है आशिका भाटिया, इससे लड़ा है क्या? जैद से लड़ा है क्या? पूजा भट्ट से लड़ा है क्या? फलक से लड़ा है क्या? नहीं। अविनाश ने सिर्फ एक आदमी को टारगेट बनाया, अविनाश सचदेव, और लड़ा सिर्फ इसी से। और जब अविनाश सचदेव भी जोरदार तरीके से लड़ा तो एल्विस बोलने लगा, नहीं भाई, मैं तो ऐसे लोगों के मुंह ही नहीं लगता। जो लोग लिमिट क्रॉस करते हैं मैं उनसे अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करता। तो भाई तुम खोद किस लिए रहे थे? तो पहली बात, एल्विस यादव डिसेंट बॉय है, अच्छा लड़का है, लेकिन लोगों ने छवि बना दी है सोशल मीडिया पे डॉन वाली, गुंडों वाली। क्यों? क्योंकि एल्विस यादव अपने वीडियो में उसी तरह की बात करता है, तो जैसी बात करता है लोग धारणा बना लेते हैं। पर यह बात तय है कि एल्विस यादव की सोशल मीडिया पे इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है कि इसने सबकी फाड़ के रख दिया है। इसके फैंस ने अभी से इसको विजेता बना दिया है। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे है मेरे दृष्टिकोण में फुकरा इंसान। फुकरा इंसान जिनका नाम अभिषेक मल्हान है। ये नंबर 2 के प्रबल दावेदार हैं इस जीत के। लेकिन अभिषेक मल्हान को भी आप बताइए कि इन्होंने इनमें से कभी किसी से फाइट किया है क्या? नहीं किया है। अभिषेक का सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट होता है, वो है बेबिका। बेबिका को छोड़ के ये बंदा आज तक किसी से नहीं लड़ा। सबसे कड़ा टारगेट, अगर सबसे कड़ी टक्कर अभिषेक को कोई दे सकता है तो वो एल्विस यादव दे सकता है। लेकिन अभिषेक ने एल्विस को आते ही अपना दोस्त बना लिया और कभी किसी से फाइट नहीं करी। और जब एल्विस से पूछा जाता है तो एल्विस बोलता है कि अविनाश सिर्फ लड़कियों से लड़ता है। अरे भाई, सिर्फ लड़की से तो तुम्हारा दोस्त लड़ता है और तुमने उसका नाम तक नहीं लिया। लेकिन अभिषेक की भी फैन फॉलोइंग तगड़ी है। अभिषेक का पॉजिटिव पक्ष यह है कि बंदा पूरे गेम को समझ रहा है, बहुत शानदार खेल रहा है, चीजों को समझ रहा है। अगर ये बेबिका को छोड़ दे तो किसी से लड़ता नहीं है, और बाई चांस किसी से फाइट हो जाती है तो फिर जाके सुलह करता है। मतलब एक तरह से मैं कहूं तो सबसे डिसेंट, सबसे अच्छा, सबसे संस्कारी और इस गेम का प्रबल दावेदार वास्तव में अभिषेक मल्हान है। और ये बेबिका के लिए लड़ता भी है,
तो अपने लिए नहीं लड़ता है, ये मनीषा के लिए लड़ता है। जो ऐसे खड़ी है, जब भी लड़ा है मनीषा के लिए ही लड़ा है, कभी भी अभिषेक ने अपने लिए लड़ाई करी ही नहीं। इसलिए ये अभिषेक की सबसे बड़ी कमी है। यह अलग बात है कि सोशल मीडिया पे बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है और जीत जाए तो वो भी अलग बात है। इस गेम की तीसरी प्रबल दावेदार मेरी दृष्टिकोण में अगर कोई है तो वो है मनीषा रानी, बिहार की मनीषा रानी, जो बहुत संघर्ष करके यहां तक पहुंची है और अपने गेम से लोगों का दिल जीत रही है। लेकिन मनीषा रानी का पहले हम निगेटिव पक्ष बताते हैं। मनीषा रानी बिहार से है, अच्छी पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएशन से इसने ऑनर्स किया है, इसके बाद भी बिग बॉस में जाके बेहद घटिया हिंदी बोलती है, बेहद घटिया इंग्लिश बोलती है, जानबूझ के खराब हिंदी बोलती है कि लोगों को लगे कि मनीषा बिहार से है। अरे मनीषा, सबसे पहले तो तुम ये समझ लो, देखिए यहां पे भी एक मनीषा रानी की फोटो है, कि बिहार से होने का यह मतलब कतई नहीं होता है कि आपको हिंदी ना आए, आपको इंग्लिश ना आए। जो लड़की इतनी पढ़ी लिखी है, सारी चीजों का नॉलेज है, वो लड़की जानबूझ के बिग बॉस में जाके खराब हिंदी और इंग्लिश बोल रही है ताकि लोगों को लगे कि मैं बिहारन हूं। तो ये मनीषा का सबसे गड़बड़ और सबसे निगेटिव पॉइंट है। दूसरी सबसे बड़ी कमी मनीषा की यह है कि मनीषा बेहद शानदार खेल रही है, पूरे गेम को बहुत अच्छे से समझ रही है। मनीषा चाहे तो अपना गेम खुद के दम पे जीत सकती है, लेकिन मनीषा ने पूंछ पकड़ के रखा है। किसका? तो ये भाई साहब का, अभिषेक मल्हान का। मनीषा को लगता है कि अभिषेक मल्हान के पीछे पीछे हम रहेंगे तो हम गेम में बने रहेंगे, जबकि सच यह है कि मनीषा का गेम इतना शानदार है कि खुद के दम पे ये विनर बन सकती है। लेकिन मनीषा ने अभिषेक को पकड़ रखा है और अभिषेक के प्रशंसक भी मनीषा को वोट कर रहे हैं। लेकिन मनीषा इस पूरे गेम को जितना बेहतर ढंग से समझ रही है, उतना बेहतर ढंग से कोई नहीं समझ पा रहा। और सलमान खान ने भी यह बात कही कि मनीषा, तुमने बिग बॉस पहले से देख रखा है, तुम जानती हो कि गेम होता कैसे है, तुम गेम को समझ रही हो, पर दिक्कत यह है कि तुम अपने पे नहीं किसी और पे ध्यान दे रही हो। इससे पहले बिहार से अक्षरा सिंह गई थी, मनोज तिवारी गए थे, खेसारी लाल यादव गए थे, लेकिन कोई भी जीत नहीं पाया। उन लोगों ने लंबा सफर भी तय नहीं किया। लेकिन मनीषा के पास चांसेस हैं कि वो बिग बॉस जीत जाए, बशर्ते वो अपने दम पे खेले, किसी का पूंछ पकड़े बगैर। मनीषा अपने रील्स में अक्सर मर्दों पे फिसलती हुई दिखती है, अक्सर वो बात करती है पटाने की, मतलब इसी तरह का रील्स बना के छपरी टाइप का मनीषा फेमस हुई, अच्छी बात है। लेकिन बिग बॉस एक रियलिटी शो है, उसमें आपकी रियलिटी निकल के सामने आती है और उस शो में भी जाके मनीषा यही कर रही है। कभी इससे जाके चिपकती है, कभी इससे चिपकती है, कभी इससे चिपकती है। इस शो में कोई और मर्द रहता तो उससे भी मनीषा चिपकती और चिपक के मनीषा को लगता है यही मेरा गेम है। मनीषा मर्दों से चिपकना, उनके साथ फ्लर्ट करना बिग बॉस का वो गेम है ही नहीं, यही हकीकत है। पर मनीषा यही कर रही है और यही वजह है कि बेबिका से इसकी लड़ाई होती है। तो बेबिका कहती है, इसका नाम बेबिका है, और बेबिका मनीषा को टारगेट करते हुए कहती है कि तुम मर्दों को देख के फिसल जाती हो। और जब मनीषा को ऐसा कहती है कि तुम मर्दों को देख के फिसल जाती हो, तो मनीषा को बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है। तो मुझे लगता है कि मनीषा को मर्दों को देख के फिसलना नहीं चाहिए, अपना गेम खेलना चाहिए। रील्स बनाना अलग बात है और रियलिटी शो में आके अपना गेम दिखाना और अपने तरीके से लोगों का मनोरंजन करना, यह अलग बात है। अब आते हैं पूजा भट्ट पे। पूजा भट्ट जो कि यहां पे उनकी फोटो लगी है और मैंने इनको चौथे नंबर पे रखा है। वैसे तो पूजा भट्ट ना तो इंटरटेनिंग है, ना ही इनका कोई ऐसा गेम है कि ये चौथे नंबर पे भी इनको रखा जाए। लेकिन पूजा भट्ट को बिग बॉस ही चाहते हैं कि ये फाइनल तक जाए, इसीलिए पूजा भट्ट का नॉमिनेशन में भी नाम नहीं आ रहा है। पूजा भट्ट बाहर भी नहीं हो रही हैं। पूजा भट्ट को किसी भी तरह से गेम में रखना है क्योंकि महेश भट्ट की बेटी हैं। पूजा भट्ट एक समय की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, इनका एक अपना नाम था, एक इज्जत है, इसलिए पूजा भट्ट को रखना है। लेकिन पूजा भट्ट की एक बहुत बड़ी खूबी है, ये छोकरे लोगों के साथ, मतलब जिनकी उम्र 20 साल, 26 साल, 30 साल है, उन लड़कों के साथ डॉन बन के पूजा भट्ट बैठी हैं।
किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि पूजा भट्ट से वो जुबान लड़ा ले, किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि पूजा भट्ट को इग्नोर कर दे, पूजा भट्ट से लड़ जाए। पूजा भट्ट किसी के भी मुंह पे अपनी जो बात होती है वो धड़ल्ले से डंके की चोट पे कहती है। पूजा भट्ट नहीं सोचती कि मेरे कहने से एल्विस को बुरा लग जाएगा, मेरे कहने से अभिषेक को बुरा लगेगा, मनीषा को लगेगा, बेबिका को लगेगा, अविनाश को लगेगा, आशिका को लगेगा, जैद को लगेगा। पूजा भट्ट किसी के बारे में कुछ नहीं सोचती है और अपनी बात डंके की चोट पे कहती है और घर की मालकिन बन बैठी है। यह पूजा भट्ट की खूबी है कि एक अधेड़ उम्र की अभिनेत्री सबकी फाड़ के रख देती है और उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता। और एल्विस यही बात कह के गेम में आया था कि अपने आप को जो पूजा समझती है मैं इसको टारगेट करूंगा, लेकिन जब एल्विस आया तो एल्विस की भी बोलती बंद हो गई। तो ये आप कह सकते हैं कि पूजा भट्ट का ये अपना व्यक्तित्व है, ये अपनी पर्सनालिटी है कि इस पर्सनालिटी के आगे सब ऐसे फीके पड़ जा रहे हैं कि किसी का ना बोलना बन रहा है, ना किसी का इग्नोर करना बन पा रहा है। तो ये पूजा भट्ट की अपनी अलग खूबी है। 5वें नंबर पे मैंने रखा है बेबिका को और अविनाश को। ये है बेबिका, ये है बेबिका जी और ये है अविनाश जी। ये 5वें नंबर के खिलाड़ी हैं। बेबिका से शुरू करते हैं। बेबिका थोड़ी सी दिखने में मोटी लगती है। मोटी लगने की वजह से बार बार इसके बॉडी शेमिंग की जाती है। कभी कोई मजाक उड़ा देता है, कभी कोई मजाक उड़ा देता है, लेकिन बेबिका किसी से नहीं डरती। और इस घर की इकलौती बेबिका ऐसी खिलाड़ी है जो किसी को कुछ भी नहीं समझती है, किसी से भी लड़ जाती है। अभिषेक से दोस्ती करती है फिर भी मनीषा की फाड़ के रख देती है, क्योंकि मनीषा दोस्त है अभिषेक की। समझिए इस चीज को कि मनीषा बहुत बड़ी दोस्त है अभिषेक की। इसके बाद भी बेबिका नहीं डरती है और बेबिका मनीषा से भी लड़ जाती है, बेबिका किसी से भी लड़ जाती है और घर की इकलौती ऐसी मजबूत लड़की है जो बिना डरे किसी से भी लड़ जाती है। तो 5वें नंबर पे क्यों है? क्योंकि बेबिका के पास अपना वो बहुत ज्यादा सेंस नहीं है। इस गेम को कैसे खेलना है बेबिका के पास कोई आइडिया नहीं है। सिर्फ रहना जानती है, लड़ना जानती है और वो छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमना जानती है। इसके अलावा बेबिका को कुछ पता ही नहीं है। बेबिका के बाद आते हैं अविनाश सचदेव। 5वें में या तो अविनाश जी जाएंगे या बेबिका जी जाएंगी। अब अविनाश मुझे लगता है कि 40 साल इनकी उम्र तो है ही। अविनाश एक अच्छे व्यक्ति हैं। इन्होंने अपनी पहचान टीवी सीरियल के माध्यम से बनाई है। तो पहले तो इन बच्चों के साथ लड़ते हुए अच्छा नहीं लगता है इनको, ऊपर से शांत भी नहीं बैठ सकते, तो बेचारे बहुत ज्यादा फायर हो जाते हैं। कभी बोलना कुछ और होता है, बोल कुछ और जाते हैं, लड़ना किसी और पॉइंट पे होता है, लड़ कहीं और जाते हैं। तो अविनाश का गेम एकदम श्योर और प्योर नहीं है। पर इतना जरूर है, मुझे जो लगता है कि अविनाश बाई हार्ट अच्छे इंसान हैं, सीरियल के माध्यम से अपनी अच्छी पहचान बनाई हुई है और बिग बॉस में भी मिला जुला के एवरेज खेल रहे हैं। अविनाश के बाद एक जो नाम आता है वो एक जैद है और मेरी समझ से बाहर है कि ये विदेशी मुंडा जिसको न हिंदी समझ में आ रही है, ना बिग बॉस का खेल समझ में आ रहा है, ना किसी से दोस्ती है, ना दुश्मनी है, ना खाना बनाना है, इसको गेम में रखा क्यों गया है भाई? फलक को बाहर कर दिया गया। अगली बार बाहर या तो मनीषा होने वाली है या फिर आशिका होने वाली है। तो ये क्या कर रहा है? इसका तो कोई काम ही नहीं है। ये गेम में ना तो इंटरटेनिंग है, मतलब कुछ भी नहीं है। अगर इससे कुछ मनोरंजन लेना है तो बस यही मनोरंजन लेना है कि विदेशी मुंडा है, कभी कभी हिंदी बोलता है तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हिंदी बोलने नहीं आता। क्या सिर्फ इसी वजह से बिग बॉस में इसको रखा गया है? जैद का कोई खेल नहीं है। इसके बाद भी बिग बॉस जैद को क्यों ढो रहा है, यह बात मेरी समझ से परे है। जैद को वोट कौन कर रहा है, यह भी बात मेरे समझ से परे है। अब हम आते हैं आशिका भाटिया पे। यह है आशिका भाटिया। इनकी 5 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम पे फैन फॉलोइंग है और सलमान खान के साथ प्रेम रतन धन पायो में सलमान खान की छोटी बहन का इन्होंने रोल किया था। तो आशिका भाटिया कुल मिला जुला के फेमस भी हैं, इनकी फैन फॉलोइंग भी है, बॉलीवुड में भी अच्छी खासी पहचान है।
लेकिन आशिका भाटिया को इसलिए नहीं बुलाया गया था। आशिका भाटिया को इसलिए एल्विस यादव के साथ में बुलाया गया था क्योंकि एल्विस और आशिका की पहले बनती नहीं थी। एल्विस ने अपने वीडियो के माध्यम से आशिका भाटिया को रोस्ट किया था, तो बिग बॉस वालों को लगा कि जब दोनों को साथ में बिग बॉस में लेके आएंगे तो बड़ा मजा आएगा, घर का माहौल बदल जाएगा, आशिका और एल्विस दोनों आपस में खूब लड़ेंगे। लेकिन हो गया उल्टा। घर में आते ही वो आके बोली आशिका भाटिया की पहले क्या हुआ मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आशिका लड़ी ही नहीं। अब बिग बॉस वालों का प्लान खलास हो गया। तो इस वजह से आशिका भाटिया को इस बार नॉमिनेट किया गया है कि या तो आशिका या मनीषा, इस बार कोई एक व्यक्ति बाहर होगा। बाकी आशिका का खेल ऐसा है ही नहीं कि इसको गेम में रखा जाए। तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह से बिहार की मनीषा रानी को बच जाना चाहिए। आशिका आउट भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी एक बची है जिया शंकर। ये अभिनेत्री हैं। इस घर में सबसे ज्यादा खूबसूरत अगर कोई दिखता है तो वो जिया शंकर है। और इनका काम यही है कि मेकअप पोत के घर में इधर उधर टहलते रहें। ये जब बोलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बूढ़ी महिला बोल रही हैं। घर में टहलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बूढ़ी महिला टहल रही हैं। मतलब हमने अपने जीवन में किसी भी 28-30 साल की लड़की को ना तो ऐसे टहलते हुए देखा है, ना ही हमने ऐसे बोलते हुए देखा है। तो जिया शंकर का अपना खेल ही अद्भुत है, निराला है। ये भी इस खेल में बहुत लंबे समय तक बने रहने के लायक नहीं है और मुझे लगता है बहुत अच्छी लड़की भी नहीं है। ये एल्विस यादव को बताइए, पानी में साबुन मिला के पिला देती हैं और बाद में मना भी करने के लिए नहीं जाती हैं कि एल्विस मुझसे गलती हो गई, मैंने पानी में साबुन डाल दिया। बाद में इस बात का ये मजा लेती हैं कि एल्विस को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पानी में साबुन डाल के एल्विस पी लेता है और माफी भी बहुत देर से मांगती हैं। कुल मिला जुला के जिया शंकर बहुत अच्छी दिखती हैं, क्यूट दिखती हैं, पर इनका गेम के लायक है नहीं। बिग बॉस में ये बन के कुछ रह के करने वाली है नहीं। तो ये बस ऐसे ही हैं, सुंदर हैं, चल रहा है, कब बाहर हो जाएंगी कोई ठीक नहीं है। और अगर बाहर ना भी हुई तो फाइनल तक तो इनका 100% नहीं जाना है, ये लिख के ले लीजिए। बाकी की असली लड़ाई अगर मनीषा बच जाती है तो आखिरी लड़ाई यही 4 लोगों के बीच होनी है। एल्विस यादव, अभिषेक, मनीषा और पूजा, ये 4 लोगों का रहना तय है। बाकी अब बेबिका रहेंगी, अविनाश रहेंगे, कौन रहेगा ये नहीं पता। लेकिन इस बार अगर मनीषा बाहर हो जाती हैं तो फिर तो बिहार की इस बेटी का यहीं से सफर समाप्त हो जाएगा। तो बिहार के होने के नाते मैं अपील भी करना चाहूंगा कि अगर आप बिग बॉस देख रहे हैं तो बिना सोचे समझे मनीषा को वोट कीजिए। उसका गेम चाहे अच्छा हो बुरा हो, पर वोट कीजिए कि आगे तक लड़की जाए और मे बी विनर बन के आए। बाकी इस पूरे मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए धन्यवाद।